नमस्ते, वंदे मातरम, जय हिंद। आपका आशीर्वाद हमको इतना मिलता रहता है कि बरबस मेरा मन करता है कि आपका बार बार स्वागत, अभिनंदन, वंदन करता ही रहूं। आप हमें ऐसा अवसर देते रहते हैं, ऐसे ऐसे बिंदु उठा देते हैं कि हमको भी कंटेंट जनरेट करने में कुछ मेहनत करनी पड़ती है, और वो मेहनत जब उभर कर सामने आती है तो अपने समाज का उससे फायदा होता है, और तब बहुत अच्छा लगता है मुझे। आज भी जो वीडियो आपके सम्मुख आ रही है, यह ऑन डिमांड है। एक है हमारे बंधु सौरभ विद्यार्थी जी, जिनका सवाल यह है कि क्या सहकारी चीनी मिलें जन सूचना अधिकार अधिनियम की परिधि में आती हैं अथवा नहीं। और दूसरा जो सवाल पूछा है, अपने बंधु हैं श्रीमान लखविंदर सिंह घुमानी, जिन्होंने यह पूछा है कि कृषि सहकारी समितियां जन सूचना अधिकार अधिनियम के अधीन यह कहते हुए सूचना नहीं देती कि यह आरटीआई की परिधि में नहीं आती है। चूंकि ये दो बिंदु हैं, दोनों पर हम अलग अलग वीडियो बना सकते थे टाइम कंज्यूम करने के लिए, बट रिपीटेड मैटर जाता, इसलिए इन दोनों को हम एक साथ क्लब करते हैं, चूंकि जो विधिक तथ्य हैं दोनों में समान है। बहुत पहले एक वीडियो डाली थी जिसमें माननीय उच्चतम न्यायालय का एक केस ला था, थलप्पम केस करके, केरला से जुड़ा हुआ था ये, लेकिन उसमें चीनी मिल की बात नहीं थी, उसमें कोऑपरेटिव सोसाइटी की बात थी। जो केस ला आप स्क्रीन पे देखेंगे वह चीनी मिल पर स्पेसिफिकली दिया गया है। आप जानते हैं जन सूचना अधिकार अधिनियम के अधीन पब्लिक अथॉरिटी कौन कौन है, इसका विवरण धारा 2H में दिया गया है। सेक्शन 2H के तहत यह जो सहकारी चीनी मिलें हैं, ना तो पार्लियामेंट ने कोई कानून बनाया इस पर चीनी मिल के स्थापना के लिए, ना स्टेट ने बनाया, ना लोकल अथॉरिटीज ने बनाया, और ना ही जो सरकारें हैं सब्सटेंशियली फाइनेंस ही करती हैं। इस तरह से जब हम भारतीय संविधान की आर्टिकल 12 की बात करते हैं तो उसके अधीन यह स्टेट नहीं है, इसलिए यह पब्लिक अथॉरिटी की श्रेणी में नहीं आती है। बिल्कुल इसी बिंदु पर विद्यासागर का केस है, जिसमें माननीय न्यायालय इलाहाबाद की लखनऊ बेंच ने यह निर्णय दिया, कई सारी विधि व्यवस्थाओं को लेते हुए, कि सहकारी चीनी मिल जन सूचना अधिकार अधिनियम की परिधि के परे है। हुआ क्या था कि एक बंधु होते हैं, उन्होंने जन सूचनाएं मांगी। जब उन्होंने जन सूचना मांगी तो जो वहां के जीएम थे, उन्होंने चिट्ठी लिखकर बता दिया कि सूचनाएं हम नहीं देंगे। इस पर वो सीधे स्टेट इंफॉर्मेशन कमीशन में चले गए। स्टेट इंफॉर्मेशन कमीशन ने नोटिस जारी कर दिया, कहा कि अमुक समयावधि में इनको आप सूचनाएं उपलब्ध कराइए और यह बताइए कि राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट के सेक्शन 20 के तहत आपके विरुद्ध क्यों न कार्यवाही की जाए। इसी ऑर्डर के विरुद्ध उन्होंने माननीय उच्च न्यायालय में याचिका दाखिल किया। याचिका का निस्तारण करते हुए माननीय न्यायमूर्ति ने थलप्पम केस और 2-3 केस और, जिनका विवरण आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, उनका हवाला देते हुए जो माननीय राज्य सूचना आयोग लखनऊ उत्तर प्रदेश की नोटिस थी और जो ऑर्डर था उसको क्वेश्चन कर दिया, निरस्त कर दिया। तो मुझे लगता है सौरभ विद्यार्थी जी का तो उत्तर मिल गया होगा, और बिल्कुल यही उत्तर जो हमारे लखविंदर सिंह घुमानी जी ने पूछा है उनके लिए भी है। और सहकारी समिति का अपना बाइलाज होता है, अपने नियमों के तहत तो काम करती हैं, गवर्नमेंट से सब्सटेंशियली फाइनेंस नहीं होती हैं, और अन्य सभी आधारों पर आर्टिकल 12 के अधीन वो स्टेट नहीं होती हैं, इसलिए पब्लिक अथॉरिटी नहीं होती हैं, और इसीलिए जन सूचना अधिकार अधिनियम की परिधि के परे हैं। तो आज की बात यहीं तक। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो, इंफॉर्मेटिव लगी हो, तो कृपया इस जागरूकता अभियान में हमारा सहयोग करिए, सब तक इसको पहुंचाइए, और सबसे निवेदन भी करिए कि लोग जिन्होंने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नोटिफिकेशन के साथ नहीं किया है, सब्सक्राइब भी करें नोटिफिकेशन के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद। वंदे मातरम, जय हिंद।